अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो जी वेलकम है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो भाई अभी मैं दिखा रही हूँ आपको बर्थडे का सेटअप। मेरे कज़न की जो बेटी है उसकी बर्थडे थी, 3 साल की माशाल्लाह से वो हुई थी। तो उसकी ग्रैंड बर्थडे की थी, क्योंकि इससे पहले जो थी वो बर्थडे उसकी नहीं की थी इतनी ज़्यादा अच्छे से। तो इस बार उसकी बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट की थी। तो ये था सेटअप तो था जैसे वो था, क्या उसे कहते हैं, जो एंजेला थी ना फ्रोज़न, उसके सारे फ्रोज़न एंजल जो थी उसके सारे वो किए हुए थे, कलर्स में बैलून्स वगैरह सेटअप किए हुए थे। और ये था मेरा ड्रेस। मैं आगे जाके आपको अपनी फुल लुक भी दिखाऊंगी। और घर में था सारा सेटअप किया हुआ। और मैंने फिर ये नेल कलर्स, मुझे ये 2 अच्छे लग रहे थे तो मैंने ये 2 मैचिंग करके लगा लिए थे। और अब मैं आ गई थी उसके रूम में। मैंने कहा कि थोड़ी बहुत अपनी वीडियोस निकाल लूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो गर्मी थी बहुत ज़्यादा, और गर्मी में जो मेकअप किया हो ना वो तो ऐसे बहता है जैसे, मतलब कि 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा है, 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपका मेकअप जो है वो बह जाता है। गर्मी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर के अंदर सेटअप था। अगर किधर और होता ना, आउटडोर होता, तो फिर शायद इतनी गर्मी ना लगती रात में। लेकिन घर के अंदर सेटअप था जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी थी। तो ये तो इनका प्रॉपर सेटअप जो किया हुआ था, काफ़ी अच्छा सेटअप था। बैलून्स इन्होंने 3-4 कलर्स जो होते हैं उसमें फ्रोज़न में, वो सारे इन्होंने उसी कलर्स के बैलून्स जो थे वो बड़े बड़े फुलाए हुए थे। और यहाँ पे था मेरा ड्रेस, मैंने प्लाजो बनवाया था इसके साथ, और ये शर्ट थी ये, और साथ में ये दुपट्टे के ऊपर मैंने लेस लगाई थी। ये मैंने आपको पहले व्लॉग्स में दिखाई हुई है लेस, और ये मैंने इसलिए लगाई ताकि दुपट्टे में थोड़ा भारीपन आ जाए, तो दुपट्टा ठहर जाए। वरना इतना हल्का था ये जॉर्जेट का दुपट्टा कि इसने ठहरना नहीं था, जिसकी वजह से मैंने इसके चारों ओर पे लेस फिर ये लगाई थी। और अब मैं आपको दिखाऊंगी ये ज़ैनब जिसकी बर्थडे थी, माशाल्लाह से ये 3 साल की हो गई थी। तो इसी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो अभी इसने ड्रेस नहीं पहना था अपना, तो अब ये जाके अपना ड्रेस पहनेगी। तो मैंने कहा पहले आपको मैं दिखा दूँ इसे, फिर ये रेडी होकर आएगी तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों के वहाँ मौसम कैसा है। यहाँ तो फ़िलहाल जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ठीक ठाक गर्मी है, और बहुत सख्त गर्मी है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। और अब तो अगस्त है, तो अगस्त में तो हब्स हो जाती है। तो अब ये तैयार होके आ गई थी माशाल्लाह से, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और अब हम इसको शूज़ पहनाए। इसकी खुशी देखें, ये माशाल्लाह इसके अभी नानके आए थे, और इसकी खुशी का लेवल चेक करें कि उनको देख के इसकी फेस पे स्माइल आ गई थी ना, कितनी खुश थी ये उन्हें देख के, उनकी तरफ जा रही थी। तो मैंने इसे कहा तुम 1 मिनट रुको, मेरे साथ 1-2 फ़ोटोज़ बनवा लो, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, फिर केक वगैरह कट होगा और खाना वगैरह होगा, तो तुम अभी बनवा लो, फिर उसके बाद तुम फिर चली जाना। इतनी माशाल्लाह से ये खुश थी उनके लिए ना। ये रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। तो अब इसको जाना था उधर, तो फिर मैंने इसको कहा चलो अब तुम जाओ, और अपने जो है नानो नानी और बाकी सारे रिलेटिव्स इसके जो आए हुए थे उनसे मिल लो। तो ये देखिए, अब ये मेरी बहन भी इसकी बना रही थी वीडियोस। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी लग रही थी गर्मी, लेकिन ना सेटअप काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी अच्छा था हर चीज़। और अब मैं कूलर के आगे खड़ी हो गई थी, ताकि मैंने कहा आपको, अब देख बहुत गर्मी थी, खाना खाने के लिए सब लोग जा रहे थे, तो मैंने कहा एक फुटेज और ले लूँ, आपको दिखा दूँ अपना ड्रेस अच्छे से। और फिर हम खाने का सेटअप नीचे था, तो फिर हम चले गए खाना खाने के लिए। तो ये थी कोक या फिर कोई भी और जो होती है वो तो लाजमी पीनी होती है। साथ में थी बिरयानी थी, ये बहुत मज़े की थी, ये भी बहुत मज़े की बिरयानी थी। और फिर हम लोगों ने बैठ के खाई और खाना एंजॉय किया। तो खाना खाने के बाद फिर हम लोग चले गए दोबारा ऊपर जहाँ पे सेटअप था। फिर यहाँ पे केक कट होने लगा था, तो मैंने कहा आप लोगों को जल्दी से केक भी दिखा दूँ। तो केक बहुत माशाल्लाह से प्यारा बना हुआ था, और बहुत ही टेस्टी केक था, और इसमें फ्रोज़न बनी थी। तो जी अब देखिए आप लोग, केक कितना मज़े का है केक। अब हम केक निकाले थे। ये मेरा बड़ा भाई था, यही केक सब में डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो हमेशा जैसे कि कोई भी बिरयानी, पुलाव या फिर इसके अलावा कोई भी कोरमा वगैरह कुछ भी आता है, तो हम फिर यही सारा कुछ करते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने आता है, तो फिर ये काम यही करते हैं। तो भाई ये देखिए इसके ऊपर बनी हुई थी फ्रोज़न, ठीक है। सारा सेटअप भी उसी के मुताबिक, थीम के मुताबिक किया गया था।
और फिर भी अब जल्दी से अब हम केक काटेगी और वो केक काटेगी ज़ैनब। तो उसके बाद फिर देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे ज़ैनब। तो फिर वो केक काटेगी, उसके बाद फिर केक होगा डिस्ट्रीब्यूट। काफ़ी अच्छा केक था। तो इसके ऊपर जो स्टार्स लगे हुए थे ना, तो बस बच्चे कह रहे थे ये स्टार्स हमें उतार के थे, तो फिर बच्चों को स्टार्स वगैरह भी दिए थे। तो काफ़ी मज़े का था ये। और जो लोग पूछेंगे कि ये केक कहाँ से बन के आया था, तो ये तहज़ीब बेकरी है सदर में, वहीं से बन के आया था। जो पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं उन्हें पता होगा तहज़ीब बेकरी का। तो भई अब बस वेट हो रहा था कि सब इकट्ठे हो जाएँ तो फिर केक सेलिब्रेट करें साथ में। हमने यहाँ पे एक बड़ी लाइट भी लगाई थी ताकि फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे से क्लिक हो जाएँ, क्योंकि कैमरामैन वगैरह तो फिर इन छोटे-छोटे फंक्शंस पे तो नहीं बुलाया जा सकता ना। तो फिर अपने-अपने मोबाइल से ही सब ने अच्छे से शूट वगैरह कर लिया था, ज़ैनब का भी और केक का भी। बाकी जो सेटअप था वो भी बहुत अच्छे से हो गया था। और अल्लाह इसकी लंबी ज़िंदगी करे और इसके नसीब बहुत अच्छे करे, हर बेटे के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। और बेटों के भी नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब बस केक कटने की बारी आ चुकी थी, तो ज़ैनब अब देख रही थी कि इसमें क्या-क्या लगा हुआ है। बच्चों को कितनी एक्साइटमेंट होती है ना अपनी चीज़ों की, कि इसमें क्या है, किससे है। केक का तो ख़ैर बहुत शौक होता है बच्चों को, और मेरे मुताबिक तो इतनी एज की बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्योंकि उसे पता होता है अब कि ये केक है, ये लोग हैं, मतलब हमने काटना है, सेलिब्रेट करना है, उसको सेलिब्रेशंस का पता होता है। वरना जो 1 साल का बच्चा होता है ना, वो बहुत तंग करता है और उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि कि ये चीज़ें कैसी होती हैं, तो वो बस रोता ही है। ख़ैर मैं तो जी अब यहाँ पे केक कट हो रहा था, तो केक कट हो चुका था, अभी नहीं बल्कि कट होने वाला था, और इसके बाद फिर एक और केक भी था, वो भी कट होगा। और फिर आगे मैंने वीडियो कर दी थी फ़ास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि अब ये केक दूसरा भी कट होगा। इसके बाद फिर गिफ्ट जो होंगे, जो इसके लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं सब लोग, तो वो इसको देंगे। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी-जल्दी आगे आगे कर दिया, ताकि आप लोगों में से कोई बोर ना हो और वीडियो बहुत लंबी ना हो, ताकि सब एंजॉय कर सकें। तो अभी केक दोनों बहुत मज़े के थे, और अब इसको मिल रहे थे गिफ्ट्स। और गिफ्ट्स क्या-क्या थे ये तो ख़ैर मैंने अब वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हम लोग घर आ गए थे केक कट करने के बाद, और केक जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, खाना वगैरह हम लोग पहले ही खा चुके थे, और फिर हम आ गए थे घर। और ये माशाल्लाह से इतनी खुश थी, और जब ये रातों इसने गिफ्ट खोले होंगे तब भी इतनी खुश हुई होगी। तो खैर अल्लाह सब बच्चियों के और बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भई ये थे इसके ताया ताई, तो नहीं इसके क्या थे यार, चाचा चाची, हाँ। तो उन्होंने भी इसको गिफ्ट दिए थे, और अब केक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। देखिए फटाफट से अब केक डिस्ट्रीब्यूट होगा, इतना तेज़-तेज़। और भी आप लोग सुनाओ। अब मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूँ। तो अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।